गुड मॉर्निंग। आज हम मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य, धर्म और दंड के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करेंगे। मनु ने धर्म, दंड और राज्य को परस्पर निर्भर माना है। धर्म शब्द का अर्थ बताते हुए मनु कहते हैं कि धर्म में वो सभी गुण, तत्व और व्यवस्थाएं आ जाती हैं जो मनुष्य मात्र के द्वारा धारण किए जाने योग्य हैं। अर्थात वर्तमान की भांति लौकिक पारलौकिक मतांतर से मनु के धर्म का अर्थ नहीं था। मनु के धर्म का अर्थ था धारण करने योग्य कृत्य, धारण करने योग्य तत्व, धारण करने योग्य नियम, धारण करने योग्य व्यवस्थाएं। ये धर्म था मनु के अनुसार। तो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यही मनु के अनुसार धर्म था, यही मनु के अनुसार धर्म है। ये धर्म, ये दंड और राज्य परस्पर निर्भर है। क्यों? हमने पिछले वीडियो में जब राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का अध्ययन किया था, तब हमने बताया था कि ईश्वर ने राजा या राज्य की उत्पत्ति धर्म की स्थापना के लिए की है। जब राज्य नहीं था तो चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी और अन्याय व्याप्त था, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रचलित था। तो ऐसी स्थिति में समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए, समाज में न्याय की स्थापना करने के लिए मनु ने राजा की उत्पत्ति की थी। तो राज्य के अस्तित्व का आधार ही धर्म है। राज्य बनाया ही क्यों गया है? धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए। तो राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है और राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था माना गया है। राज्य का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना करना है। तो इस तरह राज्य अपने अस्तित्व के लिए धर्म पर निर्भर है। कि हम राज्य और धर्म में अगर संबंध देखें तो राज्य अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर है? धर्म पर निर्भर है, क्योंकि राज्य की स्थापना ही सिर्फ धर्म और न्याय की स्थापना के लिए की गई थी। जो अराजकता की स्थिति, जो अन्याय की स्थिति, जो असुरक्षा की स्थिति राज्य से पूर्व विद्यमान थी, उस अन्याय, उस अधर्म को दूर करने के लिए धर्म की स्थापना हेतु राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति ईश्वर ने की थी। इसलिए राज्य के अस्तित्व का आधार ही धर्म है, राज्य का उद्देश्य ही धर्म की स्थापना है। तो राज्य अपने अस्तित्व के लिए धर्म पर आश्रित है। तो राज्य ही धर्म पर आश्रित नहीं है, दूसरी ओर धर्म भी अपने प्रवर्तन के लिए राज्य पर निर्भर है। कैसे? कि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। धर्म में प्रवर्त रखने के लिए, धर्म का पालन कराने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है, और वो संस्था कौन सी है? राज्य। तो राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता और धर्म के बिना राज्य का अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए राज्य और धर्म दोनों परस्पर निर्भर है। इसी तरह अगर हम देखें तो धर्म और दंड भी परस्पर निर्भर है। धर्म और दंड परस्पर निर्भर कैसे हैं? कि समाज का एक बड़ा वर्ग तो सदैव ही मर्यादापूर्ण आचरण करता है, सदैव ही धर्म सम्मत आचरण करता है, लेकिन प्रत्येक समाज में कुछ वर्ग ऐसा होता है, एक छोटा वर्ग ऐसा होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए, जिसे सही मार्ग पर चलाने के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है। और ये भौतिक बल ही क्या है? दंड है। अर्थात भौतिक बल के साथ अगर तीन चीजें संयुक्त कर दी जाए, नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुल्लंघनीयता, ये तीन तत्व अगर भौतिक बल के साथ जोड़ दिए जाए तो भौतिक बल दंड बन जाता है। और इस भौतिक बल द्वारा ही
उस छोटे से वर्ग को जो धर्म सम्मत आचरण नहीं करना चाहता है, जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता है, उस वर्ग को धर्म में प्रवृत्त रखने का कार्य इस भौतिक बल के द्वारा, इस दंड शक्ति के द्वारा ही किया जाता है। तो धर्म अपने प्रवर्तन के लिए किस पर निर्भर हो गया? दंड पर निर्भर हो गया। ठीक है। और दंड क्या है? ऐसा भौतिक बल जिसके साथ 3 तत्व संयुक्त रहते हैं: नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुल्लंघनीयता। नैतिक प्रयोजन मतलब कि भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाता है तो ही उसे दंड की संज्ञा दी जा सकती है। अच्छे प्रयोजन के लिए। प्रयोजन का अर्थ क्या है? उद्देश्य। कि अगर भौतिक बल का प्रयोग किसी अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या अच्छे उद्देश्य से किया जाता है तो उसे हम दंड की संज्ञा दे सकते हैं। दूसरा तत्व है अधिकृत संस्था। एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिसे नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया हो। ठीक है, कि ये भौतिक बल का प्रयोग करेगी ये संस्था। ऐसी एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल का प्रयोग कर सके। और ऐसी संस्था किसे निर्धारित किया गया है? राज्य को। अनुल्लंघनीयता, इस भौतिक बल को विधि की दृष्टि से अर्थात व्यवहार में ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति समूह के द्वारा उसका उल्लंघन कर पाना संभव नहीं हो। तो इस प्रकार भौतिक बल को जब समाज में सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुल्लंघनीयता, इन तत्वों का संयुक्तीकरण जब हो जाता है तो उसे मनुस्मृति के दंड की संज्ञा दी जाती है। अर्थात उस भौतिक बल को हम दंड कह सकते हैं। ठीक है। और इस दंड के माध्यम से समाज के एक अनुशासनहीन वर्ग को, अधार्मिक कार्य करने वाले वर्ग को, अन्याय करने वाले वर्ग को धर्म में प्रवृत्त करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह धर्म अपने प्रवर्तन के लिए दंड पर निर्भर हो गया। लेकिन दंड का अस्तित्व भी राज्य पर निर्भर है। कैसे? क्योंकि दंड का अस्तित्व एक अधिकृत संस्था पर निर्भर है। अभी हमने क्या कहा कि जब 3 तत्व संयुक्त होते हैं भौतिक बल के साथ तभी वह दंड बनता है। और उन 3 तत्वों में एक तत्व क्या है? अधिकृत संस्था। और अधिकृत संस्था अर्थात राज्य दंड के अस्तित्व का आधार है। दंड का प्रयोग राज्य के द्वारा किया जाता है। राज्य के बिना, राज्य अगर नहीं होगा तो दंड का प्रयोग करता कौन होगा? तो राजा दंड का स्वामी नहीं है मनु के अनुसार, वह तो दंड का अभिकर्ता है, दंड का प्रयोग करता है। दंड का प्रयोग करके लोगों को धर्म के पालन में रत रखता है, धर्म के पालन में लोगों को निरत रखता है राजा। तो इस तरह दंड भी राज्य पर निर्भर है, राज्य दंड पर निर्भर है और धर्म और दंड भी परस्पर संबंधित है। तो ये तीनों, धर्म, राज्य और दंड, तीनों परस्पर संबंधित है, एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। धन्यवाद।